बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है इस साल की, समझिए लास्ट डेज के अंदर, और एक मेजर प्लानिटरी कंडीशन, एक मेजर एस्पेक्ट चेंज होने जाएगा जो कुछ ही महीने पहले थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। रेट्रोग्रेड टाइम इज ओवर और 29 दिसंबर, तो इस लैंग्वेज के अंदर जो तब्दीली ले आएगा वो आपके को हम डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली सॉलियर और मैं मोहम्मद अली हूं। आप लोगों का बेहद शुक्रिया सबसे पहले जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया है और हमें फीडबैक दे रहे हैं। अच्छा जी, आप लोगों ने यकीनन देख ली होंगी हमारी वो वीडियोस जो अभी तक कुछ अपलोड हो रही हैं और काफ़ी सारी हो चुकी होंगी जब तक ये वीडियो आएगी आपके पास। तो यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है इस साल की, समझिए लास्ट डेज के अंदर, जिसे हम रिलीज़ करने जाएंगे। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अब आपके काफ़ी सारे लोगों के साथ जो प्रॉब्लम्स या कुछ इश्यूज चल रहे थे, हमने उसको डिस्कस करना है। और एक मेजर प्लानिटरी कंडीशन, एक मेजर एस्पेक्ट चेंज होने जाएगा जो कुछ ही महीने पहले थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। जुपिटर के ऊपर, जुपिटर का रेट्रोग्रेड टाइम खत्म हुआ है जी 29 दिसंबर को, एंड ऑफ द ईयर। अच्छा, ये 2-3 महीनों से हो क्या रहा था, हम उसके ऊपर सरसी से एक नज़र दौड़ाएंगे। बात को बहुत लंबा नहीं करूंगा, चाहूँगा कि थोड़ी कंप्रेस्ड और कम्प्रिहेंसिव रहे। ये किन किन स्टार्स के साथ, चूँकि ये आपको याद होगा कि जुपिटर प्लेस्ड इन टॉरस, तो टॉरस में ही रेट्रोग्रेड हुआ था और जो चंद महीनों से इसने किया है अनवांटेड डिलेज, कुछ चीज़ों के अंदर प्रॉब्लम्स, कुछ चीज़ों के अंदर थोड़ा मर्जी के खिलाफ। अब इसका रेट्रोग्रेड टाइम खत्म हुआ 29 दिसंबर को। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ बता दूँ, जुपिटर को हम अनप्रिडिक्टेबल पढ़ते हैं एज ए स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हमें पढ़ाई जाती हैं। ये नेगेटिव नहीं होता, अनप्रिडिक्टेबल जब होता है तो उस वक्त हम जो सोच रहे होते हैं, जो चाह रहे होते हैं, वैसा जुपिटर नहीं करता, तो हम भूल जाते हैं कि यहाँ रेट्रोग्रेड टाइम भी पढ़ना होता है हमने। गुरु जब रेट्रोग्रेड करता है तो कुछ चीज़ों के अंदर तब्दीलियाँ आपकी लैंग्वेज के अंदर, आपके चार्ट के अंदर लेके आता है। अनवांटेड डिलेज की सूरत में होती हैं, मर्जी के मुताबिक रिजल्ट ना आने की सूरत में होती हैं, और कुछ चीज़ों को खिलाफ तवक्कुई आपके एफर्ट कुछ होती है, रिजल्ट कुछ ले आता है। इन किसी भी सूरत में अगर जिसको बज़ाहिर आपको लगता है कि ये शायद कुछ अच्छा नहीं है, मेरे ख्याल में कि हमेशा इसके रिजल्ट्स बाद में अच्छे आते हैं, क्योंकि कभी कभी आप लोग चाहते ही नहीं है एक फील्ड को छोड़ना, आप चाहते ही नहीं है कि आप कुछ और ट्राई करें, आप कह रहे होते चल रहा है भाई चलने दे, लेकिन नेचर चाहती है आपका जो चार्ट है या आपका जो बर्थ चार्ट, आपका कोड चाह रहा होता है कि आप कुछ चेंजेस लाई जाएं आपकी ज़िंदगी में। तो उसके लिए कभी कभी आपका कंफर्ट जोन ख़राब होता है, आपको थोड़ी तरद्दुद करने पड़ते हैं और आपको चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है। खैर, रेट्रोग्रेड टाइम इज़ ओवर और 29 दिसंबर यहाँ से जो चीज़ें जिन ज़ोडिक के साथ अब ये असरात, इसके लैंग्वेज चेंज में असरात का लफ्ज़ नहीं करना चाहता यूज़, माज़रत खाऊँ जब फिर ज़ुबान ज़द आम है तो फिर निकलता है हमारे मुंह से भी। तो इस लैंग्वेज के अंदर जो तब्दीली ले आएगा वो आपके को हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन से ज़ोडिक के साथ कैसे हो जाएगा, चूँकि टॉरस के अंदर प्लेस्ड है और टॉरस से शुरू करेंगे। तो चलिए, और यहाँ पर मैं आपको ये इंशाल्लाह आप जो वीडियोस हमारे जो एडिटर्स इसको सुन रहे होते हैं, हम इसको 29 से काफ़ी पहले अपलोड कर देंगे। दूसरा, आप मेरी कोशिश है कि आप स्टार साइंस जब हम बोल रहे हों, आपने क्वेश्चन में बार बार मुझे पॉइंट्स मिले हैं कि आप उसके साथ साइन दे दिया करें। तो हमारी कोशिश है जी कि आप टॉरस पढ़ने लगे हैं तो एक साइन ऑफ टॉरस या लिखा हुआ टॉरस आपके साथ आ जाए। तो टॉरस से ही शुरू करते हैं जी। रेट्रोग्रेडेशन टाइम टॉरस, सबसे पहले आप याद कर लें कि आपको ये वक्त अब जो 29 दिसंबर से आपका गोल्डन ईरा स्टार्ट होने लगा, चंद ही महीने हैं। पिछले 2-2.5 महीने आपने देख लिया चीज़ें जुपिटर टॉरस में होने के बावजूद उसने अनवांटेड डिलेज दी, चीज़ों को स्विच किया, आप चाह रहे थे चीज़ें चल रही हैं लेकिन वो चली नहीं होंगी वैसे, उस तरह से रुकावटें या उस तरह से चीज़ें, रुकावटें भी लफ्ज़ में लेना नहीं चाहता क्योंकि ये वो तासुबाती अल्फाज हैं, मैं चाहता हूँ कि कम से कम मेरे यहाँ एस्ट्रोलॉजी में ये यूज़ ना हो। तो खैर, वो जो भी मसाइल आ रहे थे उससे आप थोड़े से नाला भी थे, थोड़े से नाराज़ भी महसूस हुए। मेरे जो क्लाइंट्स हैं और जो दोस्त हैं वो बड़े अपनी चीज़ों को लेकर परेशान थे और सोच रहे थे कि यार मेहनत तो बड़ी की थी अली साहब, लेकिन ये जो तब्दीली होती है ये चीज़ों को बहुत अच्छी डायरेक्शंस की तरफ लाने के लिए होती है। नंबर 1, टॉरियंस आप लोगों को चाहिए कि आप बिल्कुल अपने ज़ाती मामलात पे काम करें, अपनी ज़ाती सेहत, योर पर्सनल हेल्थ, योर पर्सनल फाइनेंस, आपका अपना जो है वो काम, रोज़गार, ज़िंदगी और आपकी अपनी अज़दवाजियात,
के मामला ख़ास तौर पे और अपने बच्चों के। इससे ज़्यादा रिश्तों में जाएंगे या दोस्तों में जाएंगे, उनके मसाइल को हल करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, लेकिन ये वाले वक्त आपको उसमें टाइम वेस्ट नजर आएंगे। आपको लगेगा कि आपने एफर्ट डाली थी लेकिन शायद किसी ने उसको माना नहीं है, शायद आपको वो रिज़ल्ट निकले नहीं है। तो जब उस वक्त अभी एस्पेक्ट्स ऐसे चल ही नहीं रहे, तो वहाँ पर आपको कोई थोड़ा सा ज़्यादा चेंज कर लेने की ज़रूरत है। यस, इस वक्त ये वक्त है कि सबसे ज़्यादा एडवांटेज लेने का वक्त है आपके दोस्तों से आपका, यानी आपके दोस्त आपको ऑब्लाइज करेंगे, आपका ट्रैवल आपको ऑब्लाइज करेगा, आपकी नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने की सलाहियत और उसकी ट्राइज और एफर्ट्स आपको मज़ेदार किस्म के रिजल्ट दे सकती हैं। सो मिस नहीं करिएगा इसको, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको मिस ना करें और आप इसके अंदर देखिए कि आप कितनी स्पीड से अब रिजल्ट्स ले रहे हैं की तरफ आपके ज़ोडिएक जाएंगे रदर देन पिछले 2 से 3 महीने। दूसरे नंबर पे आएगा कैंसेरियन। कैंसर को एक सेक्सटाइल मिला है क्लियर, इनके अंदर ये स्टक थे। कैंसेरियन को मैंने देखा है कि इनके अंदर बावजूद इसके एक जुपिटर की थोड़ी अच्छी लाइट, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने वो रिजल्ट पिछले कई महीनों में से नहीं निकाले थे, ऑल्दो कि हम इनको गिन रहे थे। जब हमने पहली वीडियोस बनाई थी, मुझे याद है हमने जब लकी ज़ोडिएक्स बनाए थे उसके अंदर हमने पार्ट 2 था उस वक्त का, जब हमने कैंसर को गिना था, जो दूसरे नंबर के लोग थे। तो अभी भी आपके पास कैंसेरियन वक्त वापस है, दोबारा है। आपको जो लग रहा था कि आप सोच ही नहीं सक रहे, कैंसेरियन को लगता है कि उनके इमोशंस को कुछ समझ ही नहीं सक रहा और वो जो चाहते हैं वो कह भी सक नहीं रहे होते। ख़ास तौर पर अज़वाजियात और रिश्तों को लेकर कैंसेरियन इस वक्त आपकी डिज़ायर्स की फुलफिलमेंट का टाइम पूरी तरह से जागेगा और 29 दिसंबर इज़ द डेट जहां पर मैं समझता हूं कि आप कैंसेरियन को अपनी ख्वाहिशात को इजहार करने में और उसकी फुलफिलमेंट के लिए एफर्ट करने में बिल्कुल हेजिटेंट होने की ज़रूरत नहीं है। यानी कभी कभी आप वो कहते हैं ना, जिसके फूटे उसके फूटे कर्म तो जिसने कर ली शर्म, तो नो, आपको यहाँ पर चीज़ों को कह देना है। आपको वर्क प्लेस के ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके रिश्तों के अंदर या नए आने वाले ज़िंदगी में लोग जो आपकी डिज़ायर्स के मुताबिक आ सकते हैं, आपको उनको मिस करना नहीं है। यहाँ पर कैंसेरियन आपको अपने बड़ा अच्छा रिजल्ट वो कैंसेरियन दे सकते हैं जो अदब के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, आईटी के लोग हैं, जो फूड का काम करने वाली ख़वातीन और हज़रात हैं, फैशन ब्यूटी के अंदर बड़ा अच्छा रिजल्ट दे लेंगे। मैं समझता हूँ नए कारोबार के आगाज़, जॉब्स को स्विच करने और अच्छे तरीके से फाइनेंशियल गेंस ले लेने का वक्त है। यहाँ थोड़ी एहतियात करने की ज़रूरत है कि आप अपनी चीज़ों को बहुत शेयर मत करें। एडवाइस ज़रूर लें, लेकिन देख लेंगे ये वही लोग हैं जो आपको एडवाइस ठीक दिया करते हैं। यहाँ पर जेलसी फैक्टर कहीं ना कहीं ओपन हो सकता है, क्योंकि आप मून रिप्रेजेंट इमोशंस, तो यहाँ के ऊपर जो दूसरी ट्राइन मिलती है तो आपको निखार के और पॉलिश करके लोगों को दिखा रही होती है। लोग कभी कभी तवक्को नहीं करते आपसे कि आप इतने इंटेलिजेंट भी होते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक कैंसेरियन जो मोस्ट इंटेलिजेंट लोग हैं उनके अंदर कैंसेरियन को मैं इसलिए गिनता हूँ कि इनकी सोचने समझने की सलाहियत किसी भी दूसरे ज़ोडिएक से कमतर नहीं होती, बल्कि बहुत अच्छी होती है कईयों से। और ह्यूमर क्रिएट करने के लिए और चीज़ों को एक बिल्कुल नए अंदाज से देखने के लिए कैंसेरियन मेरे नज़दीक बड़ा स्ट्रॉन्ग ज़ोडिएक है। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल अपने पेश नज़र रखें और आप इसके साथ साथ जो है इसके ऊपर 29 दिसंबर फॉर यू गाइस। ओके, चलते हैं वर्गो, तीसरा स्टार वर्गो। हमने पहले इसका जिक्र किया था। वर्गो के साथ जिन मामलात के अंदर डिलेज आए थे वो उनके सफ़र के मामलात थे, वो उनके ऐसे मामलात थे जिनके अंदर उनकी इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, विरासत, माल, इस तरह की चीज़ों ज़ेर बहस रही हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं लेके आई थी। तो 29 दिसंबर से ऑनवर्ड यू गाइस कम ऑन, आप उठ जाइए और यहाँ पर आप अपने कामों को अच्छे तरीके से वाइंड अप कर सकेंगे। मेरा ख्याल है वर्गो रात को यहाँ पर जो लोग लैंड एंड प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, कंस्ट्रक्शन का जो लोग काम करते हैं या कंस्ट्रक्शन की मशीनरी का काम करते हैं, वो लोग जो इंजीनियर्स हैं या जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग पढ़ना चाह रहे हैं, ये वक्त उनके लिए बड़ा डिसीजन मेकिंग टाइम है और यहाँ पर किए हुए फैसले अमूमन अच्छे होते हैं और ख़ुसूसन तो बहुत ही अच्छे होते हैं। सो इस एस्पेक्ट से जो अभी तक अगले कुछ महीने आपके साथ है, भरपूर फ़ायदा लेने का वक्त स्टार्ट हुआ चाहता है 29 दिसंबर। दैट इज़ वाई ये गुरु आपको यहाँ पर जाते जाते, यानी जुपिटर आपको यहाँ पर जाते जाते अब अपनी पूरी पीक दिखाएगा एक दफ़ा, और अब इसके जाने में जो बाकी महीने बाकी हैं आप रहते हैं, आप इसके अंदर काफ़ी अच्छे सारे ऐसे रिज़ल्ट्स लेके आ सकते हैं जो आपने काफ़ी मेहनत करके नहीं गुजारे थे। वर्गो अफराद को यहाँ एक चीज़ मैं और एडवाइस करना चाहता हूँ, ऐसे जो मिड 20s या लेट 20s की ख़वातीन और हज़रात वर्गों हैं, उनको यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त वक्त है उनके ज़वाजी मामलात और उनके अफेयर्स, मैरिटल अफेयर्स या
उनके वो दिल के मामला हैं, दिल का वो एक मिसरा है कि दिल का मामला है, कोई दिल लगी नहीं। तो ये दिल लगी का टाइम नहीं है, दिल के मामला को हल कर लेने का वक्त है। इफ़ यू आर बिलो 30s और इन योर लेट 20s, तो ये बड़ा ज़बरदस्त आपको ये वक्त मिलता है कि यहाँ पर आप इन चीज़ों को अब अवेल कर लें। आने वाली ऑप्शंस को कंसिडर कीजिए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस आपको मिलेंगे फ्रॉम योर मदर, आपकी बड़ी बहन हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर दूसरी जो लाइट आपको ब्लेस करने जा रही है वो इसी हाउस के ऊपर पड़ रही है। तो मैं समझता हूँ कि आपको इसको उनकी राय और उनकी मशावरत को कंसीडर कर ही लेना चाहिए होगा। लेट्स गो कैप्रिकॉर्न की तरफ चलते हैं जी। कैप्रिकॉर्न के साथ एक चीज़ तो वो कैप्रिकॉर्न जो ख़ास तौर पर अभी अपनी अर्ली 30s में है और मिड 30s के अंदर हैं, ऐसे कैप्रिकॉर्न नजरात, और फिर उसके बाद जो भी आगे आगे साल चलेंगे उन सब के लिए उस तरह थोड़े थोड़े बढ़ते जाएंगे, एडवांटेजेस लेने का वक्त यहाँ पर होगा। कैप्रिकॉर्न हजरात के लिए ये जो एस्पेक्ट बनने जाएगा ये सबसे ज़्यादा करेगा जी आपके चिल फन, आपके सोल को प्लेयर देने के लिए। आप यहाँ पर मटेरियलिस्टिक अप्रोच को थोड़ा कम करेंगे अपनी। मैं समझता हूँ कि काफ़ी तगदो, काफ़ी भाग दौड़ के बाद इस वक्त जो अच्छे रिजल्ट्स तो ले लिए थे, लेकिन कुछ जगहों के ऊपर कोर्स रेट्रोग्रेडेड जुपिटर था तो उसने आपकी वर्क प्लेस के ऊपर सबसे ज़्यादा आपको डिस्टर्ब किया था। यानी आपकी प्रमोशंस रुकी होंगी कुछ जगहों पे, वहाँ पर उस तरह से इंसेंटिव्स जॉब्स के नहीं मिल सक रहे होते। तो यहाँ पर अब जुपिटर इस मूव के साथ आपकी इस एफर्ट को खोलेगा, बट विद द रेफरेंसेस। यानी ये वो टाइम है जहाँ पर रेफरेंसेस यूज़ होते हैं। मैं फिर दोहरा दूँ कि यहाँ पर मतलब इसको सिफारिश कह लें आप, मेरे नज़दीक तो खैर रेफरेंस सिफारिश में थोड़ा फ़र्क होता है। आप डिज़र्व करते होते हैं लेकिन काम नहीं हो सक रहा होता, तो फिर कहना पड़ जाता है कि जी मैं डिज़र्व करता था। तो एक्सप्रेस करिए उन लोगों के साथ जो आपके दोस्त हैं, जो आपके कलीग हैं। यहाँ पर इस वक्त किया हुआ इज़हार आपको फेवर दिलवाने के लिए फुल मूड में है। तो मैं नहीं समझता कि जो लोग किसी वजह से अपनी जॉब्स, किसी वजह से अपने प्रमोशंस को लेके परेशान थे, वो अब भी परेशान रहे, या अब भी अगर उन्होंने फ़ायदा नहीं लिया तो फिर मैं समझ सकता हूँ कि कहीं आपकी एफर्ट कम है। क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल यहाँ से अच्छी ऑप्शंस मिल सकती हैं, और यहाँ पर किसी ना किसी तरह मैं समझता हूँ कि आप लोग बहुत ठीक रिजल्ट्स ले सक रहे होते हैं, और उसको आपको यूज़ कर ही लेना चाहिए। कोशिश कीजिए कि इफ़ यू आर मैरिड गाइस, तो यहाँ पर दूसरी चीज़ से जिससे आपको अवॉइड करना है वो है आर्गूमेंट विद योर स्पाउस। बिल्कुल अपोजिट हाउस के अंदर बैठने वाला प्लैनेट थोड़ा थोड़ा ज़्यादा और थोड़ा थोड़ा कम कहीं नज़रियाती इख्तलाफात लेके आएगा। अच्छा, इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि अब एक और प्लैनेट है जो थोड़ा रेट्रोग्रेड होगा कैप्रिकॉर्न के अंदर, तो ये उसके असरात भी चूँकि मुझे साथ साथ पढ़ने पड़ रहे हैं, तो इसलिए थोड़े से रिजल्ट के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं मैलो, उसके लिए आप अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा, खासतौर पर कैप्रिकॉर्न आज़ाद। बाकियों के ऊपर भी इसका असर होगा, लेकिन चूँकि कैप्रिकॉर्न के अंदर इसने आना है। सो कैप्रिकॉर्न को इस लिहाज से मेरी एडवाइस है कि आप चीज़ों को आर्गूमेंट से बचें, थोड़ा मशवरा लें, और अपने आप को ना बिल्कुल कुछ जगहों पे प्रोफेशनल मत करें। ख़ास तौर पर कैप्रिकॉर्न ख़वातीन को चाहिए कि अपने आप को इमोशनली रखें। ख़ातून का काम इमोशन से वाबस्ता होता है। आप कभी कभी इतने प्रैक्टिकल हो जाते हैं, इतने ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाते हैं कि आपको लोग शायद कभी कहते हैं कि बहुत सख्त मिजाज हैं, या लोग कैप्रिकॉर्न के बारे में राय रखते हैं कि ये ना इनके अंदर फीलिंग्स नहीं है। नॉट ऑलवेज, मेरे पास बहुत सारे लोग कैप्रिकॉर्न आते हैं और मैं उनके बहुत रोमांटिक और बहुत अच्छे कोऑपरेटिव किस्म की ख़वातीन हज़रात के मैंने चार्ट देख रखे हैं। लेकिन यहाँ पर जब अपोजिट हाउस के अंदर बैठा हुआ प्लैनेट थोड़ा सा इरिटेट करेगा, वो आपको जो है ना इस मामले में आर्गूमेंट करवा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि आपको इन आर्गूमेंट से बचने की ज़रूरत है। इसके बाद अगला जो प्लैनेट एडवांटेज लेगा वो होगा जी पाइसेस। पाइसेस हज़रात आपके लिए जो चीज़ें आप लोगों, क्योंकि अभी बिल्कुल थर्ड के अंदर है और यहाँ से उसको जो लाइट मिली है, इसने आपकी स्टडीज़, अगर स्टूडेंट्स हैं, इसने आपके वो मामलात जो आपके घर के अंदर, अगर आप बड़े बहन भाइयों में आपका शुमार होता है और आप एक मैरिड मेल हैं ख़ास तौर के ऊपर, तो ये आपको इसको कंसीडर करने की ज़रूरत बहुत दफ़ा पड़ी कि आपको लगा कि आप चीज़ों को इंट्रोवर्ट हुए हैं और आपको लगता है कि आप चीज़ों को उस तरह से नहीं कह सक रहे जिस तरह से आप फील कर रहे हैं। सो डोंट डू दिस विद योर ओन सेल्फ, मतलब विद योर सेल्फ एटलीस्ट, यानी आपको नहीं करना चाहिए। यहाँ पर पाइसेस रात का जो इंटेलेक्ट है वो सबसे ज़्यादा, यानी इंट्राल्स जो ज़ोडिक है,
इस वक्त जुपिटर की इस मूव से सबसे ज़्यादा एडवांटेज अगर किसी के इंटेलेक्ट को होगा तो वो पाइसेस होंगे। रीज़न, रूलर है, पाइसेस को रूल करता है जुपिटर, यानी हम गुरु का जो घर है दो हैं जी, सजिटेरियस और दूसरा है पाइसेस। तो पाइसेस के अंदर इसके सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आते हैं। मैंने देखा है जब ये पाइसेस के ऊपर से गुजरता है जुपिटर, या इस तरह का एस्पेक्ट देता है जिस तरह का अब है, तो आपकी इंटेलेक्ट को और आपकी सोचों को और पढ़ने की और क्रिएटिविटी की सलाहियत को इतना बढ़ा देता है कि मैं समझता हूँ किसी और ज़ोडिएक के ऊपर इसके साथ इस तरह से मैंने नहीं देखे। तो इसलिए अगर आप यहाँ पर सेंटी हो जाना या सम हाउ बहुत ओवर थिंकर हो जाना इज़ नॉर्मल, क्योंकि आपका ब्रेन ही तो है जिसके ऊपर ये लाइट करता है, और उसके साथ ही उसको पूरी तरह से जगमगा के और उसके ऊपर ऐसे इफ़ेक्ट्स दे देता है जिसकी वजह से जो है वो मैं समझता हूँ कि आपको एक कंक्लूड करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन वंस यू डिसाइडेड, यानी उसके बाद आप अपने करियर को, फ्यूचर प्लान को, इन तरह की चीज़ों को लेकर बहुत अच्छा चलते हैं। आपके ज़वाजी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़बरदस्त वक्त है यहाँ पर। अच्छे पार्टनर्स, अच्छे लाइफ पार्टनर्स और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के साथ चीज़ों को और अच्छी सूरत में स्टैब्लिश और पॉलिश किया जा सकता है आइंदा आने वाले काफ़ी सारे वक्त के लिए। सो ये था जी 29 दिसंबर, और हम इसके ऊपर दूसरी वीडियो बनाएंगे आते हुए कि अब अगले कौन से एस्पेक्ट बन रहे हैं, और जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं मेरी कोशिश है कि कोई रह ना जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अल्लाह ताला आपके आने वाले नए साल को आपके लिए बहुत अच्छा लेके हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।